हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 2 शुरू करने जा रहे हैं। अप्लाइड फिजिक्स 2 अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं एसबीटी बिहार से, तो अप्लाइड फिजिक्स 2 में सबसे पहले आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में वेव के बारे में। वेव यानी कि हिंदी में अगर उसको बोला जाए तो तरंग। आज हम डिफिनीशन ऑफ वेव देखेंगे, अर्थात वेव होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेव पढ़ने के बाद भी उनको इतना भी मालूम नहीं रहता है कि आखिर वेव होता क्या है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेव का क्या हमें डिफिनीशन लिखना है एग्जामिनेशन में वो भी भूल जाते हैं। मैं क्या करूँगा कि आपको ऐसे एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके हम आपको वेव का डिफिनीशन देंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल या किसी भी हॉल में आप कभी भी नहीं भूलिएगा। क्योंकि जिस तरह से हम बार बार कहते हैं रटंत विद्या ठहरंत नहीं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। आइए हम देखते हैं तरंग क्या होता है, वेव क्या होता है। वेव को समझने से पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं। उस एग्जाम्पल से हम रिलेट करेंगे और डिफिनीशन को निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। मान लीजिए एक जो है बालक है, ठीक है, एक लड़का है, और एक जो है बालिका है, अर्थात लड़की है, ठीक है। अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो बालक और बालिका हो गए, ठीक है। या आप जो है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी मान सकते हैं, ठीक है। जो मानना है जो मान लीजिए, उसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एक जो है लड़का है और एक लड़की है। लड़का के पास जो है चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट का नाम जो है डेयरी मिल्क है, और ये जो लड़का है वो लड़की को जो है चॉकलेट देना चाहता है, लेकिन वो जो है देने में जो है मतलब जाकर देने में जो है थोड़ा हिचकिचा रहा है। इसलिए ये क्या सोच रहा है कि हम चॉकलेट को जो है डायरेक्ट जो है हम फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये लड़का ने क्या किया कि लड़की के पास जो है डेयरी मिल्क वाला जो चॉकलेट था उसको फेंक दिया। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा, थोड़ा सा मज़ा आएगा, मज़ा से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मज़ा में पढ़ाई किया हुआ चीज़ कभी भूलते नहीं हैं। इन्होंने जो है बालक ने जो है बालिका के पास जो है चॉकलेट को फेंक दिया। जब चॉकलेट को फेंका तो हम आपसे दो चीज़ पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर दो वर्ड आता है। पहला आता है एनर्जी और दूसरी आता है मास। अब हमको ये बताइए कि जो लड़का ने चॉकलेट को फेंका तो क्या उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हुआ? पहला वर्ड को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हुआ? तो देखिएगा, जब लड़के ने चॉकलेट को फेंका तो यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पर भेजा, यहाँ पर जो है कुछ वेलोसिटी के साथ था, यानी कि इससे जो है साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर जो है एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। चलिए मान गए कि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। अब हम आते हैं मास। क्या यहाँ पर मास का ट्रांसफर हुआ? तो आप बोलिएगा सर चॉकलेट फेंका गया। तो चॉकलेट जब फेंका गया तो बालक ने चॉकलेट फेंका और बालिका ने चॉकलेट को ले लिया, यानी कि उसके पास चला गया। तो यहाँ पर जो है मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है सर, मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। ऑब्वियसली है, क्योंकि ये जो है चॉकलेट का कुछ मास होगा और वो जो है मास का ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पर। आपको समझ में आ गया? चलिए पहला एग्जाम्पल को हम क्लोज करते हैं। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में मान लीजिए यहाँ पर जो है फिर से जो है हम कुछ आपको एग्जाम्पल हम आपको समझाना चाहते हैं, ताकि हम आपको डिफिनीशन में जो है आपको रटना ना पड़े, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है टिकट जो है कट रहा है, ठीक है, टिकट काउंटर है। मान लीजिए कोई भी टिकट काउंटर हो सकता है, बस का टिकट लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है लड़की है, ठीक है, चाहे लड़का भी ले लेते हैं, ठीक है, कोई लड़का है, ठीक है। सब लड़का जो है लाइन से लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया, B5 हो गया। ये जो है सबसे पीछे है, ठीक है।
सो इसको हम 1 दिए हैं, पीछे से हम 1 2 3 4 5 ले जा रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है पीछे है, और यहाँ पर जो लड़का है ये जो है पहुँच चुका है टिकट काउंटर पर, मतलब कि जो है पास में है। अब जो है ये टिकट जो है लेने वाला है और बस में चढ़ने वाला है। लेकिन जो ये यहाँ पर जो बंदा 1 था, वो क्या देखा कि जो यहाँ पर जो बंदा है, अर्थात जो 5वां नंबर वाला जो बंदा है, वो जो है मेरा गर्लफ्रेंड को जो है छेड़ा था। तो सोचा कि अच्छा मौका है कि हम बदला ले लेंगे, अच्छा मौका है कि हम बदला ले लेंगे। तो ये क्या किया कि इसको ढकेल दिया, इसको ढकेला, अर्थात B1 जो है B2 को ढकेला, जिसके वजह से B2 जो है B3 को भी ढकेला दिया, और ये जो है इसको ढकेल दिया, ये इसको ढकेल दिया। फाइनली जो है ये गिर गया और इसको जो है बस की सीढ़ी से जो है चोट लग गया। यानी कि यहाँ पर जो है ये जो है क्या किया कि यहाँ पर जो है इसने जो है एनर्जी को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो बात को समझिएगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। ये जो है अपना एनर्जी को यहाँ से इसके पास लगाया, लेकिन ये जो है ऐसे से करते करते यहाँ पर चला गया, जिसके वजह से ये जो है गिर के इसको जो है चोट लग गया। तो यहाँ पर एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या मास का ट्रांसफ़र हो रहा है? मास का ट्रांसफ़र हो रहा है? तो नहीं, ये बंदा यहीं का यहीं खड़ा रह गया और यहाँ पर जो है ये गिर गया, लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि वेव क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, वेव क्या होता है। सो वेव का डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें, वेव इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। सो वेव क्या है? वेव इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। यानी कि जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल को लिया, इसको हम बोलेंगे वेव। इसको हम क्या बोलेंगे? वेव बोलेंगे। अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे हम आपको जो है टॉपिक में ले चलेंगे। अभी जो है फिलहाल जो हम एग्जाम्पल से रिलेट करें, ठीक है। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो अंत होते होते आप जो है बहुत कुछ सीख जाइएगा। सो इसको हम क्या बोलेंगे? वेव का मतलब क्या होता है? वेव इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। यानी कि जहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं वेव। ये आपको समझ में आ गया। अब हम जो है एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से जो है हम क्या आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और हम आपको एग्जैक्ट जो है वेव के डिफिनीशन में हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे मेरे प्रिय छात्रों। सो मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है, एक तालाब है, ठीक है। अब इस तालाब में जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है। सो गाना तो आपने सुना ही होगा, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सावले, हलचल सी मच जाएगी। अगर हम इसमें कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमने पत्थर मारा तो इस तरह का जो है आपको तरंगे निकलती हैं। इस तरह का क्या निकलता है? तरंगे निकलती हैं। इसी को तो हम लोग बोलते हैं वेव, ठीक है। ये क्या है? वेव है। यानी कि यहाँ पर जो है जब हमने जो है कंकड़ मारा, तो यहाँ पर जो है कंकड़ मारा, जो गाना लिखने वाला था कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सावले, हलचल सी मच जाएगी। हो सकता है वो फिजिक्स ही पढ़ा होगा, तभी तो उसको मालूम चला कि यहाँ पर जो है पानी मारने से जो है हलचल मच जाती है। हलचल मच जाने का मतलब यहाँ पर वेव हो जाता है, वेव आ जाता है, तरंग आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमने पत्थर को मारा तो यहाँ पर जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, और एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होते रहता है, जिसके वजह से हमें इस तरह से जो है आपको जो है सर्कुलर फॉर्म में दिखते रहती है, पानी में जो है आपको दिखता है। लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। दिखता तो जरूर है कि पानी जो है एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है, लेकिन पानी जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता नहीं है। वो वेव है, अर्थात वो एनर्जी है जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। अगर और एग्जाम्पल को आप समझना चाहते हैं
तो अगर आप जो है पेड़ पर जो है कौवा जो है कौं कौं कर रहा है और आपके पास उसका आवाज़ आ रहा है, यानी कि जो कौवा का जो आवाज़ था, वो जो साउंड एनर्जी था आपके पास, वो जो है एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रहा है कौवा से आपके बीच में, लेकिन यहाँ पर मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। यानी कि वेव क्या है? वेव इज ए ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मास। लेकिन हम कुछ एग्जैक्ट डिफिनीशन को देखना चाहते हैं तरंग का अर्थात वेव का। अगर हम वेव को जो है, अगर हम और स्टैंडर्ड वर्ड में अगर हम समझना चाहें इसका डिफिनीशन को, तो क्या होगा उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सो डिफिनीशन क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं वेव इज ए डिस्टर्बेंस which transfer energy from one location to another location without transfer of mass, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। अब देखिए डिफिनीशन क्या होता है वेव का। वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। देखिए यहाँ पर जो है जब हमने जो है पत्थर को डाला तो यहाँ पर हलचल सी मच गई, अर्थात यहाँ पर डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है। अब डिस्टरबेंस कहने का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो है खो देता है, ठीक है, इसी को हम लोग डिस्टरबेंस बोलते हैं। सो वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है। वेव क्या है? डिस्टरबेंस है, जहाँ पर जो है एनर्जी का जो है ट्रांसफर होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। सो वेव इज ए डिस्टर्बेंस, हलचल है, हलचल सी मच जाएगी, गाना हमने आपको सुनाया ना, विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। यानी कि आपको समझ में आ गया कि वेव क्या होता है, तरंग क्या होता है। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम वेव को कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ वेव क्या क्या होते हैं। आपको टाइप्स ऑफ वेव पढ़ना है, वेव में कुछ जो है टर्म होते हैं उसको आपको समझने की कोशिश करना है। सो इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।